हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अपने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर चल रहा था हमारा, उसमें हम लोगों ने कल जो है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर देखा है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो दो तरीके से कॉम्बिनेशन हमने कल आपसे डिस्कस किया था, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज के बारे में कल डिस्कसन हो गया था, कैसे हम सीरीज में अगर कोई मतलब दिया हुआ हो कैपेसिटर तो उसको है ना नेट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, कि जब मोर देन वन कैपेसिटर है ना एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू अटैच्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, तो हम कैसे नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं, और एक दो क्वेश्चन भी उनके ऊपर आज करेंगे। तो आइए, जो आज हमारा टॉपिक है आज का वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ करके उनकी धारिता को हम फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए है ना, माना हमारे पास जो है यहाँ पर ठीक C1 C2 C3 है ना, तीन संधारित्र ठीक है ना। C1 C2 C3 ये इनका कैपेसिटेंस है। C1 C2 C3 धारिता वाले तीन संधारित्र जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, जो समांतर क्रम में जुड़े हैं। आइए इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक, एक भी बोल्ट विभवांतर की है ना पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी हमने अटैच कर दिया। ठीक, ये है आपका C1 C2 एंड C3। ठीक, और ये हो गया आपका पॉइंट, मान लीजिए A, और दिस इज पॉइंट B। ठीक, बैटरी का विभवांतर हो गया आपका V। तो अब देखिए, यदि ये V वोल्ट की बैटरी है तो पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में क्या होगा, पॉइंट A और B के बीच में सेम होगा। पॉइंट A पे यदि पोटेंशियल डिफरेंस V हो तो B पर क्या होगा आपका 0 होगा, है ना। लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस V के कारण जो इसमें चार्ज है ना, आवेश जो प्रवाहित होगा, तो वो चार्ज क्या होगा, यहाँ पर तो Q होगा, है ना। लेकिन जैसे ही वो चार्ज यहाँ पर जाएगा इस पॉइंट से, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इसके कैपेसिटेंस C1 के कारण यदि इसमें चार्ज Q1 हो, इसमें क्या हो जाएगा आपका Q2, और इसमें इसके कैपेसिटेंस C3 के कारण Q3, है ना। ठीक, धारिता अलग अलग होने के कारण। ठीक, चूँकि ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसमें चार्ज क्या हो जाएंगे आपके, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यही ध्यान रखना होगा आपको, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में क्या होगा, सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, अलग अलग पॉइंट्स के बाद वेरी कर जाता था, और चार्ज क्या होता था, सेम होता था। तो ये दो बेसिक जो डिफरेंस हो आपको याद रखना होगा सीरीज और पैरेलल में। तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम हो गया, है ना। कुछ और चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। बैटरी से प्रवाहित होकर या होने वाले होकर तीनों संधारित्र में उनके धारिता के अनुसार, ठीक, कैपेसिटेंस के अनुसार, उनके धारिता के अनुसार
Q1 Q2 तथा Q3 बैटरी प्रभावित होकर तीनों संधारित्र में उनके धारिता के अनुसार आवेश Q1 Q2 तथा Q3 में डिवाइड हो जाता है, बट जाता है ना। ठीक, देखिए जो चार्ज था वो Q1 Q2 Q3 में, जो बात है अभी हमने बताई उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे नोट कर लिया है ना, बढ़ जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट इधर कर लेते हैं। चूँकि सभी संधारित्र, जितने भी आपके है ना संधारित्र हैं, ठीक है, देखिए 1 2 3 C1 C2 और C3, ठीक है, वो सब तीनों संधारित्र आपके क्या हैं, A व B पर ही जुड़े हुए हैं। अच्छा देखिए, जो आवेश है आपका Q1 Q2 Q3 है ना, तो यहाँ से आपका Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है ना, क्योंकि फाइनली सब तो क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, सभी संधारित्र क्या है, A और B पर, मतलब पॉइंट A और B के बीच में ही है ना, यहाँ कोई पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन इनका है नहीं। ठीक है, इसलिए समांतर क्रम में संयोजित, ठीक, एक दूसरे क्या है आपके पैरेलल है ना, तो इसलिए समांतर क्रम में संयोजित सभी संधारित्रों, जितने भी आपके कैपेसिटर हैं है ना, इनका विभवांतर क्या होगा, संधारित्रों का विभवांतर समान होगा, है ना। ठीक, जब सीरीज कॉम्बिनेशन हम कर रहे थे वहाँ पर, तो आप देखिए वहाँ पर पोटेंशियल जो डिफरेंस था वो हर एक पॉइंट पर क्या होता, चेंज होता जाता था, क्योंकि पॉइंट क्या थे, अलग अलग थे, है ना, और आवेश जो चार्ज था आपका सेम था। यहाँ पर आपका क्या हुआ है, चार्ज जो है वही है, जबकि पोटेंशियल चार्ज जो है चेंज हुआ है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, चेंज हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ प्रत्येक संधारित्र, तो देखिए सभी संधारित्र का जो विभवांतर कितना होगा, V वोल्ट होगा, है ना। यहाँ प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर V वोल्ट है ना, सभी का संधारित्र का विभवांतर कितना है, V वोल्ट है। इस प्रकार से अतः प्रत्येक पर उपलब्ध आवेश, ठीक, इस विभवांतर भी के कारण है ना, और इनके धारिता जो होगी C1 C2 C3 के कारण जो आवेश होगा, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेटा, C1 इंटू V, क्योंकि C1 इक्वल टू क्या होता है, मतलब धारिता इक्वल टू होता है आपका धारिता बराबर आवेश बटा विभवांतर, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा आपका, धारिता इंटू विभवांतर, है ना। इसी प्रकार से आपका Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 इंटू V, एंड Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, C3 इंटू V, है ना। अब देखिए Q, इस प्रकार से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आप लिख लेंगे Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना, यहाँ से है ही आपका। चलिए यहाँ से नोट कर लीजिए, फिर वीडियो पॉज करके फिर हम रफ करके ऊपर करते हैं सॉल्व। अब देखिए अगर हम मान लें, है ना, ये देखिए डायग्राम भी आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, यदि मान लें कि यदि संयोजन की जो हमारा कॉम्बिनेशन है ना, जो ग्रुपिंग है, यदि संयोजन की कुल धारिता Cp हो, है ना, संयोजन कुल धारिता कितनी हो, Cp हो, तथा V वोल्ट की बैटरी से प्रवाहित आवेश Q हो, तो है ना, तो Q इक्वल टू यहाँ से आप नोट कर लेंगे, है ना, क्या है आपका बेटा,
तो यहाँ से देखिए अगर आवेश Q हो तो Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा पहले आपका, है ना, Cp इक्वल टू Q इंटू V, सॉरी Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, धारिता बराबर आवेश बटा विभवांतर। ठीक, तो आवेश बराबर क्या है, धारिता इंटू विभवांतर। तो Cp इक्वल टू आपका आ जाएगा बेटा यहाँ से Q अपॉन V, या Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Cp इंटू V, है ना। तो यहाँ से आ गया आपका Q बराबर Cp इंटू V। अब Q की वैल्यू Q1 Q2 सबकी वैल्यू क्या करिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसमें क्या करिए पुट कर दीजिए, है ना। तो सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा Cp V इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, है ना। यहाँ से V को आप कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3, ये V से V कैंसिल हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका यहाँ से आ जाएगा Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी नेट कैपेसिटेंस आपका जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस सबका योगफल होगा, है ना। ठीक, तो यदि संधारित्र आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उन तीनों मतलब टोटल यदि आपको निकालना हो, 3 हो 4 हो 5 हो, तो उन सबको हम क्या करेंगे, सिंपली जो साधारण नियम है योग का, है ना, उसी को हम यहाँ पे लगाएंगे और चीज़ों को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इसमें जो एक कन्फ्यूजन वाली बात होती है, क्योंकि हम बचपन से ही जब पढ़ते हैं मतलब सर्किट वगैरह साइंस में, तो उसमें हम क्या रेजिस्टेंस की बात करते हैं, प्रतिरोध की, है ना। और रेजिस्टेंस में जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं। उसमें क्या होता है, सीरीज में ये वाले रूल फॉलो होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना, इन्वर्सली उसको करके तब ऐड करते हैं, है ना, फ्रैक्शन पार्ट में आता है। इसमें क्या जस्ट उसका उल्टा है ना। इसमें श्रेणी क्रम में आपको उस तरीके से होगा और समांतर क्रम में सिंपली ऐड हो जाएंगे, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। फिर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 4 संधारित्र आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हों, किस क्रम में जुड़े हुए हों, समांतर क्रम में जुड़े हुए हों, तो तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। कितने संधारित्र हैं टोटल, 4, है ना। ठीक, और धारिता कैपेसिटेंस कितना है, 6 माइक्रोफैराड। ठीक, तो यहाँ पर देखिए Cp इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, है ना। C1 की वैल्यू 6 माइक्रोफैराड प्लस एंड प्लस कितना आ जाएगा आपका 24 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर एक फार्मूला ही निकल कर आपका आता है कि यदि समान धारिता के, है ना, सेम कैपेसिटेंस के कितने भी संधारित्र यदि आपको दिए हुए हों, तो यदि उनका आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना हो तो Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, संधारित्रों की संख्या, संधारित्रों की संख्या कितने नंबर ऑफ द कैपेसिटर उसमें क्या है अटैच्ड हैं, इनटू धारिता, है ना, संधारित्रों की धारिता, मतलब एक संधारित्र कैपेसिटेंस कितना है। यदि इसका हम मल्टीप्लाई कर दें तब हमें जो है तुल्य धारिता, लेकिन ये कब होगा, जब क्या होगा, कैपेसिटेंस सेम होगा, है ना। जैसे यहाँ पर था आपका संधारित्रों की संख्या कितनी थी, 4, और कैपेसिटेंस कितना था, 6 माइक्रोफैराड, कितना आ गया आपका 24 माइक्रोफैराड। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये कब होगा, जब सेम होगा तब, है ना। ध्यान रखिएगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपका यूजफुल होता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन अभी हम आपको देंगे जिसको आप सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, है ना। देखिए ये क्वेश्चन आपका, है ना, जिसमें जो है आपके 4 कैपेसिटर दिए हुए हैं, C1, C2, C3 और C4, है ना। इनका जो कैपेसिटेंस है बेटा, C1 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड, है ना। सब आपको अलग अलग दिया हुआ है। 12 वोल्ट की बैटरी से क्या है अटैच्ड है ना, 12 वोल्ट की बैटरी से अटैच्ड हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो प्रत्येक पर आवेश, है ना, हर एक कैपेसिटर्स पर, हर एक जितने भी कैपेसिटर उन पर क्या करना है आपको, आवेश, और प्लेटों के मध्य, है ना, इनके मध्य जो है विभवांतर आपको फाइंड आउट करना है ना, जैसे V1, V2, V3, V4, ठीक है, विभवांतर आपको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा, नीचे आप कमेंट में इसको कमेंट करिएगा, है ना, आंसर्स को, ठीक। और उसके बाद फिर अगर नहीं होगा तो कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, है ना। थैंक यू।